हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विषमता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि रीजनिंग का महत्वपूर्ण पार्ट है। चूंकि रीजनिंग के इस पार्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आपके महिला पर्यवेक्षक एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम विषमता के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और आपको भी तर्क लगाना है कि इन 10 प्रश्नों में से आपका कितना सही होता है। और आपके महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के सभी विषयों की वीडियोस आ रही है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विषम अक्षर समूह को पहचाने। तो फ्रेंड्स, आपको इन समूह में से विषम को पहचानना है। विषम अर्थात जो भिन्न हो फ्रेंड्स, जो सबसे अलग हो। अर्थात आपको इन चारों ऑप्शनों में से जो विषम हो, जो सबसे अलग हो, उसी को आपको पहचानना है फ्रेंड्स। तो देखिए इनमें से कौन विषम है, ए या बी या सी या डी। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए फ्रेंड्स आपको अल्फाबेट का क्रम संख्या याद होना चाहिए फ्रेंड्स। अल्फाबेट का क्रम संख्या अर्थात अल्फाबेट का कौन सा अक्षर कौन सी संख्या में आता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो एल का क्रम संख्या होता है फ्रेंड्स 12। एल का क्रम संख्या होता है 12। उसी प्रकार आर का क्रम संख्या कितना होता है, आर का होता है 18। ठीक है, क्रम देखते जाइए। डब्लू का क्रम होता है फ्रेंड्स 23। डब्लू का होता है 23 फ्रेंड। और ए का क्रम संख्या क्या होता है, ए तो फर्स्ट ही होता है, ए का होता है फ्रेंड 1 और डी का होता है 4 फ्रेंड। तो यहाँ पे इसका क्रम संख्या फ्रेंड 12, 18, 23, 1, 4। अब इसमें क्या संबंध है दोस्तों, हमें ये संबंध देखना है। तो देखिए 12 से मतलब एल से आर कितना आगे है, अर्थात 18 12 से कितना ज्यादा है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6। 6 ज्यादा है तो हम यहाँ पे उसे लिख सकते हैं 6 ज्यादा है। उसी प्रकार 18 से 23 हुआ है तो 23 कितना ज्यादा है दोस्तों, तो 18 5 23, तो यहाँ पे 5 ज्यादा है दोस्तों। देखते जाइए क्रम से। फिर 23 से 1 हुआ है दोस्तों। तो अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं, 26। तो 23, 24, 25, 26, 3 वहां से बच गए दोस्तों और एक ये है, तो कितना हो गया 4। तो यहाँ पे आ गए फ्रेंड्स 4। और फिर 1 से 4 हुआ है तो इसमें 1 से 4 कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है दोस्तों। तो ये हो गए 3। तो देखो हमें क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है कि सभी वर्ण क्रम से 6, 5, 4, 3 के क्रम में व्यवस्थित है दोस्तों। तो यही रिलेशन हमें सभी में देखना है। इसमें यह नियम लागू नहीं होगा, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हमें भी देखते हैं। चलिए देखते हैं यही रिलेशन ऑप्शन सी में होता है कि नहीं। तो सी में हमें दिया है फ्रेंड्स एम। तो एम का क्रम संख्या कितना होता है, एम का क्रम संख्या होता है फ्रेंड्स 13। तो ये हमने लिख दिया, इसका क्रम संख्या होता है 13। एस का क्रम संख्या होता है फ्रेंड्स 19। तो ये हो जाएगा एस 19। और उसी प्रकार एक्स का क्रम संख्या होता है फ्रेंड्स 24। तो ये हो गया 24। और बी का क्रम संख्या क्या होता है, ए बी। तो ये दूसरा स्थान में आता है, तो ये हो गया दूसरा। और ई कितने में आता है, ई का स्थान है 5वां। तो ये हो गया फ्रेंड्स ई 5वां। अब देखिए इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो 13 से 19 कितना ज़्यादा है, 6 का। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स 6। 13 से 6 ज़्यादा है। फिर 19 से 24 हुआ है दोस्तों। तो 19 से 24 कितना ज़्यादा है, तो ये 5 का ज़्यादा है दोस्तों। 19, 5, 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 6, 5 इसी क्रम में व्यवस्थित है। और फिर 24 से 2 हुआ है। और वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26। तो 24 से 2 26 हो गए और 2 ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 4। तो ये 4 हो गए दोस्तों। और उसी प्रकार फिर 2 से 5 हुआ है। तो 2 से 5 कितना ज़्यादा है, तो ये 3 फ्रेंड। तो यहाँ पे भी यही रिलेशन देखने को मिल रहा है फ्रेंड कि अक्षर जो है क्रम से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है फ्रेंड, 6, 5, 4, 3 के क्रम में। अब यही रिलेशन हमें ये दोनों में मिल गया दोस्तों। तो यही रिलेशन सभी में होना चाहिए, जिसमें नहीं होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलो अब हम ऑप्शन बी में देखते हैं। तो बी में देखते हैं दोस्तों टी। तो टी का क्रम संख्या होता है दोस्तों 20। तो ये हो गया फ्रेंड 20। और जेड का क्या होता है, जेड 26। जेड का हो गया फ्रेंड 26वें स्थान पर। और डी कितने स्थान पे आता है, डी 4 में। तो ये हो गया डी का 4 में। और आई का स्थान है फ्रेंड्स 9। तो ये हो गया 9। और एल का क्रम संख्या है फ्रेंड्स 12। तो ये हो गया 12। अब इसमें देखो घटते क्रम में ये भी क्रम में व्यवस्थित है कि नहीं। तो यहाँ पे 20 है दोस्तों। 20 से 6 26। तो यहाँ पे कितने ज़्यादा है, तो 6 का। तो ये हो गया पहला संख्या 6। फिर 26 से 4 हुआ है फ्रेंड्स। तो 26 से कितना ज़्यादा है, 4। तो ये 4 ही ज़्यादा होगा फ्रेंड्स। 26वें स्थान पे ही तो जेड आता है। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4। तो 4 क्रम में, तो 6 के बाद कितने ही ज़्यादा है, 4। तो ये हो गया फ्रेंड्स 4। और 4 से 9 कितना ज़्यादा है, तो ये 5। तो ये हो गया फ्रेंड्स 5। और 9 से 12 कितना ज़्यादा है, तो ये 3। तो देखो इसमें हमें क्रम संख्या नहीं देखने को मिल रहा है फ्रेंड। यहाँ पे हो रहा है 6, 4, 5, 3। जबकि कैसा होना चाहिए था, क्रम से होना चाहिए 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चूंकि यही संख्या जो है इसमें विषम है दोस्तों, ऑप्शन बी TZDIL।
तो इस प्रकार आप विषमता के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं फ्रेंड। बस आपको इसमें याद आना चाहिए अल्फाबेट का क्रम संख्या फ्रेंड। इसके बाद आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अन्य 3 से भिन्न है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको एक भिन्न है, उसी को आपको चयन करना है। तो हमें दिया गया है कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद, तिरुवनंतपुरम। तो इन चारों में कौन एक भिन्न है फ्रेंड्स, कोलकाता या मुंबई या इलाहाबाद या तिरुवनंतपुरम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चूंकि कोलकाता, मुंबई और तिरुवनंतपुरम ये किसी राज्य के राजधानी है फ्रेंड, जबकि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है, तो वो है फ्रेंड्स इलाहाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी आकृति सबसे अलग है। तो फ्रेंड्स इसमें आप सबसे भिन्न, सबसे अलग को पहचानना है। तो देखिए इन चारों आकृतियों में से आपको कौन सा भिन्न प्रतीत हो रहा है या कौन सा सबसे विषम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इन सब में सबसे भिन्न है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चूंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इन सभी आकृतियों को हम सरल रेखा के द्वारा बना सकते हैं फ्रेंड, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो परवलय आकार में है, जो कि रेखा से नहीं बना है। बाकी इन तीनों को हम रेखा से बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डी को हम रेखा द्वारा नहीं बना सकते, चूंकि ये परवलय से मिलकर बना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी में विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 4, विषम को ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स इसमें हमें संख्या के रूप में विषम दिया गया है, इनमें आपको विषम को ज्ञात करना है। देखिए हमें ऑप्शन ए में दिया है 63, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 31 या ऑप्शन डी 57। तो इनमें से कौन विषम है। और यदि आप भी तर्क लगाना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए फ्रेंड और अपना भी तर्क लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 31। इन सभी में विषम कौन सी है, ऑप्शन सी 31 फ्रेंड। चूंकि 63, 15, 57 ये क्या है, ये सभी भाज्य संख्या है दोस्तों, जबकि 31 जो है वो अभाज्य संख्या है। 31 किसी से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों, जबकि 63, 15, 57 ये किसी न किसी संख्या से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 31 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 1 और 31 को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 31, चूंकि ये 31 अभाज्य संख्या है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं, एक को छोड़कर 3 में समानता है, भिन्न विकल्प का पता लगाइए। तो इसमें भी आपको भिन्न को चुनना है फ्रेंड। तो हमें ऑप्शंस में दिया है ऑप्शन ए सुनना, या ऑप्शन बी चढ़ना, या ऑप्शन सी तैरना, या ऑप्शन डी दौड़ना। तो इन चारों में से कौन सा भिन्न होगा फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सुनना। इन सभी में सुनना भिन्न है फ्रेंड्स, क्योंकि चढ़ना, तैरना, दौड़ना ये क्या है दोस्तों, ये हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। चढ़ने का काम हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, तैरने का काम हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, दौड़ने का काम भी हम अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन सुनना हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते दोस्त, ये अनैच्छिक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनना। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम चुने। तो हमें विषम को चुनना है फ्रेंड्स, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका। तो इनमें से कौन विषम है, ऑप्शन ए एशिया, या ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन सी यूरोप, या ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका, या ऑप्शन ई दक्षिण अफ्रीका। तो इनमें से कौन विषम हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई दक्षिण अफ्रीका फ्रेंड। दक्षिण अफ्रीका इन सभी में विषम है। क्यों, क्योंकि एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका ये क्या है, ये महाद्वीप है फ्रेंड, जबकि दक्षिण अफ्रीका क्या है, दक्षिण अफ्रीका एक देश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई दक्षिण अफ्रीका इन सभी में विषम है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन दूसरे से भिन्न है। तो दोस्तों इसमें भी आपको दूसरे से भिन्न जो अलग है उसको बताना है। ऑप्शन ए हमें दिया है वेल, ऑप्शन बी चमगादड़, या ऑप्शन सी मेढक, या ऑप्शन डी पेंगुइन। तो इनमें से कौन सबसे भिन्न है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड्स कि वेल, मेंढक और पेंगुइन ये क्या है, जलीय जीव है, अर्थात ये जल में तैर सकते हैं दोस्तों, जबकि चमगादड़ क्या है, चमगादड़ हवा में उड़ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चमगादड़। चमगादड़ जो है इन सभी में भिन्न है, अलग है, विषम है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भिन्न को ज्ञात करें। तो ये भी संख्या वाला दिया है फ्रेंड्स, इसमें भी हमें भिन्न को ज्ञात करना है। देखिए हमें ऑप्शन ए में दिया है 18, 72, ऑप्शन बी 36, 19, ऑप्शन सी 99, 63, या ऑप्शन डी 45, 108। तो इनमें से कौन सा भिन्न होगा फ्रेंड्स,
तो देखिए यहाँ पर, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें रिलेशन ढूंढना है फ्रेंड। तो रिलेशन ढूंढने के लिए चलो क्या करते हैं, इनमें बारी बारी से कुछ संख्या से भाग करके देखते हैं फ्रेंड। तो 18 को हम किससे भाग करके देखते हैं, चलो मान लेते हैं कि हम इसे 9 से भाग दे रहे हैं दोस्तों। तो 9 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल 9 दूनी 18। और उसी प्रकार का 9 से भी अब 72 भाग चला जाएगा, तो 9 अट्ठे 72। तो बिल्कुल दोस्तों, अर्थात 18 और 72 दोनों 9 से भागित है। तो इसी प्रकार हम सभी संख्या के साथ करके देखेंगे। तो इसी प्रकार हम सी में देखें तो 99 है, तो 99 9 से भाग जाएगा, तो बिल्कुल फ्रेंड 9 एकम 9, 9 एकम 9, अर्थात 9 11 99, 9 से भाग चला जा रहा है फ्रेंड्स। और उसी प्रकार 63 भी 9 सत्ते 63, अर्थात 9 से ये भी भाग चला जा रहा है। डी में देखें तो डी में भी क्या है, 9 पंछे 45, ये भी 9 से भाग जा रहा है दोस्तों। और 108 ये भी 9 से भाग चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 12 108। लेकिन हम बी में देखते हैं तो 9 चौक 36, 36 तो 9 से डिविजिबल है, अर्थात 9 से भाग चला जा रहा है, लेकिन 119 भाग नहीं जा रहा है दोस्तों पूरा पूरा। तो इसमें भिन्न कौन हो जाएगा, तो इसमें भिन्न यही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36 19। निम्न में से कौन भिन्न है, तो ऑप्शन बी 36 और 119 फ्रेंड। अगला प्रश्न है भिन्न को चुनिए। तो इसमें भी आपको भिन्न को चुनना है दोस्तों। इसमें हमें शब्दों के रूप में क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन ए है कोयला, या ऑप्शन बी लकड़ी, या ऑप्शन सी प्लास्टिक, या ऑप्शन डी बालू। तो इनमें से कौन भिन्न है फ्रेंड्स, कोयला, लकड़ी, प्लास्टिक या बालू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्लास्टिक। क्योंकि फ्रेंड्स कोयला, लकड़ी, बालू ये सभी क्या है, ये सभी प्राकृतिक है दोस्तों, प्रकृति से बना बुना है। जबकि प्लास्टिक मानव द्वारा निर्मित है दोस्तों, मानव द्वारा बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लास्टिक। निम्न में से कौन सा भिन्न हो जाएगा, प्लास्टिक फ्रेंड। आइए नेक्स्ट है और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है वह विकल्प चुने जो शेष 4 से भिन्न है। तो फ्रेंड्स हमें ये कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो भिन्न है उसी विकल्प को हमें चुनना है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए हठ दृढ़ता, ऑप्शन बी साहस धमकी, या ऑप्शन सी निश्चितता अनियमितता, या ऑप्शन डी मताधिकार कष्ट, या ऑप्शन ई चिंता राहत। तो इनमें से कौन भिन्न है फ्रेंड्स। तो देखिए इनसे पहले आपको इसमें रिलेशन देखना पड़ेगा फ्रेंड। तो रिलेशन देखने को मिल रहा है कि हठ दिया है और दृढ़ता दिया है। तो हठ है और दृढ़ता, तो इनमें क्या संबंध है फ्रेंड्स, दोनों समानार्थी हैं फ्रेंड्स, दोनों समानार्थी हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन बी में देखिए तो साहस और धमकी, साहस और धमकी, जबकि ये क्या है एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द हैं। और सी में देखें निश्चितता अनियमितता, ये भी क्या है, ये भी विलोम सी शब्द है फ्रेंड्स, विलोम शब्द हैं। और ऑप्शन डी में देखें मताधिकार कष्ट, ये भी विलोम शब्द है फ्रेंड्स। और चिंता और राहत ये भी क्या है, विलोम शब्द। जबकि हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है कि हठ और दृढ़ता ये क्या है, ये समानार्थी शब्द हैं और बाकी सभी विपरीतार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हठ दृढ़ता, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार फ्रेंड्स विषमता के क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को ही मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन कदापि नहीं छूटना चाहिए। और आपके सभी विषयों की वीडियोज आ रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।